कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा पहुंची। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चलाई गई इस पद यात्रा का रेवाड़ी के बावल पहुंचने पर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस पद यात्रा में बावल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट पाने की दौड़ में शामिल टिकटार्थियों ने भी जमकर पसीना बहाया। इसमें रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुरुग्राम लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी राज बब्बर तथा रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव सहित टिकटार्थी तथा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए कहा कि भाजपा राज्य में प्रदेश अपराध व बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। पदयात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में उमड़ा लोगों का सैलाब ये बता रहा है कि देश और प्रदेश में अब कांग्रेस प्रदेश की लहर है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पदयात्रा को देखकर भाजपा तिलमिला रही है। 10 साल से भाजपा सत्ता में है और जवाब कांग्रेस से मांगा जा रहा है। 10 साल में कुछ कार्य किया है तो उसका हिसाब जनता को दे। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार के चलते देश भर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा में वेट कांग्रेस सरकार के समय 8% था, अब 17% है। हरियाणा में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि SC और BC समाज की सारी स्कीमें बंद कर दी गई हैं। गरीबों को 100 गज के प्लाट की योजना भी बंद कर दी गई। प्रदेश में बाहर के लोगों को नौकरी पर लगाया जा रहा है। कौशल रोजगार निगम में बिना आरक्षण बिना पेंशन कच्ची नौकरियां दी गई हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की रथ यात्रा से पूर्व उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की ओर से 15 जुलाई को करनाल की अनाज मंडी से हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आज पद यात्रा शुरू की गई है, जो विभिन्न विधानसभाओं से होती हुई रेवाड़ी पहुंची। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का एक अभियान, देशव्यापी अभियान हरियाणा मांगे हिसाब 15 प्रश्न हमने बीजेपी सरकार के लिए 10 दिन पहले चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हमने प्रश्न बीजेपी सरकार के सामने रखे कि इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा सरकार। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटालों की ये सरकार क्यों साबित हुई? सारे जन विरोधी पोर्टल और आइडिया पहचान पत्र हरियाणा में क्यों आए? गुजरात में एक भी पोर्टल ID क्यों नहीं लागू हुई? अग्निवीर कौशल निगम के तहत पक्की नौकरी समाप्त होकर कच्ची नौकरी की देश की राजधानी हरियाणा क्यों बना? सारी कच्ची नौकरी जिसमें बिना रिजर्वेशन बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को हर वर्ग से छीनते हुए पक्की नौकरी का अधिकार और उस पक्की नौकरी में आरक्षण का अधिकार, इससे वंचित रखते हुए कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन बिना पेंशन बिना मेरिट के हरियाणा को राजधानी बना दिया, मुख्य बनाया। भाजपा काल क्यों किसान का काल बना? 750 किसानों की जान गई। दलित और पिछड़ों की इतनी घोर अपेक्षा, जैसे मैंने कहा कि भाई पक्की नौकरी समाप्त, आरक्षण का अधिकार उन नौकरियों में जो समाप्त होगी वो साथ समाप्त। जो गरीब की सारी स्कीम चल रही थी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, वजीफे की स्कीम, वो स्कीम समाप्त हो गई। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बढ़ गया? ये सारे, और हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा? आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आया। स्कूलों के बच्चों तक 5000 स्कूल मर्ज और बंद हो गए। स्कूली बच्चों को पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को धरना देना पड़े। तो किसी भी जन विरोधी सरकार का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन इनका नहीं। बच्चों से लेकर और बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा, इनको घसीटवाना, इसका काम इस सरकार ने किया। किसान से लेकर कर्मचारी तक और आरती से लेकर शिक्षकों तक, सरपंचों तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं इसको धरना ना देना पड़ा। तो ये सरकार, और इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम क्यों किया? उदाहरण मैंने आपको बताया कि हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन हरियाणा के 4 शहरों को जोड़ती हुई निर्माण किया गया था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भागलपुर। इस सरकार में एक खंबा भी मेट्रो का आगे क्यों नहीं बना? एक खंबा, हम नहीं कहते 1 किलोमीटर, हम नहीं कहते 1 इंच, एक खंबा। 10 साल में ये मेट्रो जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, 10 साल में ये MRTS रैपिड मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया, जो अभी तक आज आ जाना चाहिए था, मानेसर होते हुए बावल आ जाना चाहिए था। IMT इसी रूपरेखा से IMT कांग्रेस की सरकार नोएडा साहब ने IMT यहाँ पर स्थापित कराने का काम किया था। ये मेट्रो का एक खंभा भी एक उदाहरण है, विकास की पटरी से उतर गया है।
तो ये हमारे सवाल है, आपके माध्यम से सवालों को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। ये अभियान है, डोर टू डोर का अभियान है। मैं पदयात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में इस अभियान को आगे बढ़ाऊँ। सर